Hey guys, welcome back to my YouTube video. Hope you liked my previous video regarding private medical college or take a drop. So today with this video, I have come to bring out clarity on if you are taking a drop, how many years will it take to become a foolproof doctor. So just let's begin. Starting with a perfect scenario कि आप 18 साल के हो, आपने गवर्नमेंट कॉलेज चले गए विदाउट नो ड्रॉप, 18 प्लस 5.5 दैट इज 23.5, ठीक है। लेकिन आधा साल अपन एक्स्ट्रा मान के चलते कि कहीं किसी स्टेट में एग्ज़ाम डिले हो जाती है, कभी कोविड की वजह से, कभी कोई पॉलिटिकल इशू, कभी कुछ इलेक्शंस, कुछ कुछ होता है जिससे अपन आधा साल और मान लो। तो इन 24 यू विल हैव एन MBBS डिग्री इन अ परफेक्ट सिनेरियो जिसमें आपने कोई ड्रॉप नहीं लिया है और आपका कोई गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप इधर मैं दो चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगी। इफ़ यू हैव अ गवर्नमेंट कॉलेज तो आपका बॉन्ड रहेगा 1 साल या 2 साल का। अगर आपको उसको रेक्टिफाई करना है, यू विल हैव टू पे 5-10 lakhs इन नीट UG एंड 15-25 lakhs इन नीट PG, ठीक है। और 1-2 साल का बॉन्ड रहता है UG में। तो आप 24 के हुए, आपको 2 साल सर्व करना है 26, ठीक है। ये तो हुआ अगर आपने विदाउट ड्रॉप निकाला तो। अब आप प्राइवेट में गए, प्राइवेट में आपने गए एंड प्राइवेट में कोई बॉन्ड नहीं रहता, तो 24 इन 24 यू विल हैव एन MBBS डिग्री, इन 26 यू विल हैव एन MBBS डिग्री इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। अब अपन बात करते हैं ड्रॉप की। ड्रॉप अगर आपने 1 साल लिया, 2 साल लिया, ऑन एवरेज इफ आई से 2 साल मान के चलते हैं अपन, तो 2 साल ड्रॉप के बाद आप 26 के हो गए इन प्राइवेट कॉलेज एंड 28 के हो गए इन गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूडिंग द 2-year बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि जो बच्चे ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहे हैं गवर्नमेंट जाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ MBBS मतलब 5.5 ईयर्स के बाद आपका हो जाएगा, 6 साल में आपका हो जाएगा, आपको वो बॉन्ड भी सर्व करना है। तो यू विल बी 26 to 28 डिपेंडिंग अपॉन द ड्रॉप्स एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। तब आपको एक MBBS डिग्री मिलेगी। अब बात आती है PG की। तो MBBS करने के बाद आपकी जो सैलरी होती है एज अ CMO वुड बी अराउंड 20,000 to 60,000 डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट्स, ठीक है। 20,000 में क्या किसी का घर चलता है? नहीं। आपको इतने, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो आपको अपना पूरा परिवार चलाने के लिए कम से कम 30,000 तो लगेगा 4 लोगों की फैमिली चलाने के लिए। तो मैं वही बात कहना चाह रही हूँ कि जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है उनके लिए मेडिकल फील्ड थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरी रहेगी एज़ कम्पेयर्ड बाकी के बच्चे, ठीक है। फिर आते हैं अपन PG पे। तो PG रहता है 3 साल का। PG में भी बॉन्ड रहते हैं, जैसे कि यूपी में 2 साल का बॉन्ड है, राजस्थान में 5 साल का, MP महाराष्ट्र में 1-1 साल का, एंड वो करना कंपलसरी है, और नहीं करा तो 25 लाख भरने पड़ते हैं एज अ फाइन, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 26 + 3 अपन जोड़ते हैं 29 में आपकी PG ख़त्म होगी। अगर आपने UG में ड्रॉप लिया और PG में चलो आपने निकाल लिया, या अगर आपको PG में भी ड्रॉप लेते हो तो आप कहीं अराउंड 30 to 32 हो गए, ठीक है। उस पर प्लस आपको बॉन्ड भरना है। तो बॉन्ड भरने के बाद आप 31, 33। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ड्रॉप लेते हो या नहीं लेते हो, अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो गवर्नमेंट के बॉन्ड, अगर आप ड्रॉप लेके प्राइवेट में जाते हो तो भी आपको PG करते करते 30 to 33 ईयर्स लग जाएंगे। तो आप समझ रहे हो 33 ईयर्स में जब लोगों का पूरा फैमिली सेट हो जाती है, जब उनके बिजनेस सेट हो जाते हैं, जब उनके बच्चे होने लगते हैं, तब आपकी दूसरी डिग्री आती है। तो होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज नोबडी इज अगेंस्ट टेकिंग ड्रॉप, लेकिन बस आप इस बात में मत आ जाना अपने पेरेंट्स या रिलेटिव के कि ड्रॉप तो लेते हैं, 4-5 मेडिकल ड्रॉप्स तो लगते हैं। वो उस टाइम पे लगते थे जब वो बच्चे थे, क्योंकि तब MBBS के डॉक्टर्स का लेवल यहाँ था जो आज PG के डॉक्टर्स का लेवल है, और वो MBBS के बाद ही उतना कमाते थे जितना अब हम PG के बाद कमाएंगे। तो डिफरेंस इज देयर। अब MBBS के बाद आपका उतना पे नहीं है,
एंड सच बताओ तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, नोबडी इवन आस्क फॉर MBBS। और सारी पब्लिक भी आजकल इतनी स्मार्ट हो गई बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली इंटरनेट, कि सब देख के डिग्री देख के जाते हैं। ये MBBS है, नहीं इसके पास तो नहीं जाएंगे, MBBS MD देखते हैं। तो 4-5 ड्रॉप्स लेने का बिल्कुल मतलब नहीं है। यू ऑलरेडी 30 to 33 गेटिंग अ सेकेंड डिग्री। और ये मैं रियलिस्टिक बता रही हूँ। अगर आप एकदम इंटेलिजेंट और आपका परफेक्ट सिनेरियो चल रहा है कि या तो आपने सब कुछ प्राइवेट कर लिया विदाउट एनी ड्रॉप, गुड फॉर यू। अगर आपने सब कुछ गवर्नमेंट कर लिया विदाउट एनी ड्रॉप, वेरी गुड फॉर यू। लेकिन जो मिड रैंकर्स है मेरे जैसे, जिनको ड्रॉप लगता है और जो धक्के मार के जैसे तैसे करके कॉलेज पहुँचते हैं, फिर PG निकालते हैं, फिर सुपर स्पेशलिटी निकालना है, कि मिड रैंकर्स की मैं बात कर रही हूँ, जिनको 1-2 ड्रॉप लगते हैं ऑल ओवर द जर्नी, जो कभी प्राइवेट जाते हैं कभी गवर्नमेंट जाते हैं, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। इट्स अ 12 to 15 year कोर्स जस्ट टू गेट अ PG, इंक्लूडिंग ऑल द ड्रॉप्स, इंक्लूडिंग ऑल द बॉन्ड्स। तो अगर आप 18 के हो एंड इफ यू आर एवरेज लाइक मी, हार्ड वर्किंग बट एवरेज, देन 12 से 15 साल ये दिमाग में फिट कर लो कि आप नहीं कमाओगे, फाइनेंशियली ये स्ट्रगल रहेगी टिल 15 ईयर्स। और ऐसा भी नहीं कि 15 साल के बाद आपको एकदम बहुत पैसा मिल रहा है, कि 3-4 लाख पर मंथ मिल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप कमा लोगे बिटवीन 60 to 1 लाख के बीच में, 60,000 to 1 लाख के बीच में। फिर बात आती है सुपर स्पेशलिटी की। अगर आपने मेडिसिन, सर्जरी या रेडियो इस टाइप की ब्रांचेस उठाई है तो आपको सुपर स्पेशलिटी भी करनी पड़ेगी बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर आपने ऑब्स, गायनी, एनेस्थीसिया ये सब उठाया है तो आपको फेलोशिप करनी पड़ेगी। फेलोशिप भी 1 साल 2 साल वेरिएबल फेलोशिप्स आती हैं। तो आप 30 to 33 ईयर्स प्लस 3 साल और जोड़ लो, तो जब तक आप 35 के होते हो तब आपके पास सुपर स्पेशलिटी डिग्री आती है, अगर वो भी आपने विदाउट एनी ड्रॉप क्लियर कर ली तो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ऐसे बस आंख बंद करके ड्रॉप्स मत लो कि गवर्नमेंट में जाना है। थोड़ा दूर का सोचो, 10 years डाउन द लाइन सोचो कि इज इट इवन वर्थ इट फॉर यू पर्सनली, फॉर योर फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन, फॉर योर ओन कंडीशन। अगर आपके आजू बाजू सब 23 में कमाना चालू कर देते, 24 में कमाना चालू कर देते, उनके 10-10 लाख के पैकेज लगने लग जाते हैं, इंजीनियर स्पेशली, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर खुद पे क्वेश्चन मार्क आता है दैट एम आई वर्थ इट, कि मैं बड़ी मुश्किल से तो UG में धक्के खा के पहुंचा, मुझसे PG होगी भी कि नहीं होगी, उसमें भी इतने ड्रॉप लगेंगे। और अब वो सेल्फ गिल्ट, ह्यूमिलिएशन और कॉन्फिडेंस बहुत लो होने लग जाता है। एंड इस प्रोफेशन में अगर लो कॉन्फिडेंस हुआ तो आप अपनी ही ट्रीटमेंट्स, अपनी ही नॉलेज को डाउट करने लगते हो, एंड तब आपका प्रोफेशन ख़त्म हो जाता है। मतलब आपका प्रोफेशन कहीं पीछे छूट जाता है और लाइफ की फ्रस्ट्रेशन कहीं आगे आ जाती है। इसलिए आपको 1 ड्रॉप लेना है, 2 ड्रॉप लेना है, इट्स ऑल ऑन यू। बट प्लीज़ 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 डाउन द लेन, 10 years डाउन द लेन सोचो कि आर यू फाइन not being financially stable by 30-33? If yes, आँख बंद करके मेडिकल में आ जाओ, जो ड्रॉप लेना है ले लो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है या आपको पैरों पे खड़े होकर फटाफट कुछ करना ही है, तो मेडिकल इज़ नॉट अ फील्ड। मेडिकल में बहुत पेशेंस लगता है, बहुत पढ़ाई लगती है, बहुत मेहनत लगता है, एंड इट्स नॉट ईजी। हर 3 साल में एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम आ जाती है, जो ये इंजीनियर्स, ये बच्चे जो CET के बच्चे, ICR के बच्चे जो लाइफ में जो सिर्फ एक बार फेस करते हैं 18 साल की उम्र में, वो हमें 25-26 साल की उम्र में फेस करना रहता है, फिर 30 साल की उम्र में, और फिर बाहर कहीं जाना हो तो वो वापस 35 साल की उम्र में। तो मतलब पूरी ज़िंदगी एग्ज़ाम देने में निकल जाती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बार बार फेस करना पड़ता है, बार बार डिमोरलाइज होते हैं, बार बार कॉन्फिडेंस गिरता है। तो इसलिए अगर आपको ड्रॉप लेना है, ये सारी बातें ध्यान रखना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस बार तो मेहनत हो जाएगी, इस बार मैं कर लूँगा, एंड बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। डोंट बी एन इमोशनल फूल एंड टेक अ ड्रॉप जस्ट बिकॉज सारे आजू बाजू के लोग कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको भरोसा है मुझ पे।
ये सारी बातें नॉनसेंस होती है, क्योंकि एंड में साल हमारा ख़राब हो रहा है, सामने वाले का नहीं। बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट कि क्या मैं स्कोर कर पा रहा हूँ 500 तक, क्या मैं स्कोर कर पा रहा हूँ 550 तक। अगर मैं 11th-12th कंटिन्यूसली 300 ला रहा हूँ, अगर मैंने ड्रॉप में 350 तक पहुँचा हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू गो इन टू अ गवर्नमेंट कॉलेज? इट माइट बी, बट अगर प्रैक्टिकली सोचे तो अगर आपकी ट्रैजेक्टरी इधर है तो आप इधर फ्यूचर में मैं इधर पहुंच जाऊंगा, उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली आप मेहनत करो, आप सब कुछ करो, तो आप ऑब्वियसली पहुंच सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, आप अपने आप को पहचानो कि आप कर पाओगे क्या, तो ही ड्रॉप लो ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। सी योर मार्क्स, सी योर ग्रैंड टेस्ट, सी योर क्यूमुलेटिव टेस्ट, उसमें क्या आपका कर्व बढ़ रहा है। अगर आपने मेहनत करी और आपका कर्व बढ़ रहा है तो येस, टेक अ ड्रॉप एंड अपनी जान लगा दो, एंड फॉर डेफिनेटली देन आप गवर्नमेंट में चले जाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बार बार डिप्स आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है, देन ड्रॉप इज़ नॉट फॉर यू। सीरियसली इट्स नॉट फॉर यू। एंड अगर आप वैसे पर्सन हो कि आपको आजू बाजू देख के बहुत इफेक्ट होता है कि ये तो आगे बढ़ रहा है, ये तो इसका तो ये कॉलेज चालू हो गया, उसका वो चालू हो गया, देन ड्रॉप इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू इफ यू आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय सीइंग अदर्स। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो ले लो, एंड क्यों लेना चाहिए प्राइवेट कॉलेज, दैट आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो अबाउट इन ऑन माई चैनल। और अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है तो क्यों लेना है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन गो चेक दैट आउट। सो दैट इज इट। The purpose of making this video was just to let you guys know who are taking drop, who wants to take drop, or who are confused about drop, to give them some clarity कि आज से 12 से 15 साल तक आप क्या लाइफ जियोगे, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी, कितनी एग्जाम्स होंगी, और फ्यूचर में कितने ड्रॉप्स लगने हैं, उस पे देखो। सिर्फ जस्ट बिकॉज यू आर टू इमोशनल अबाउट इट कि अभी फेलियर हो गया, आगे क्या होगा, नहीं मैं तो अगली बार कर लूँगा, भले ही अभी 200 नंबर आ रहे हैं, बार बार 200 नंबर आ रहे हैं, तो पॉइंट नहीं बनता है फिर ड्रॉप लेने का। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि नीट यूजी विदाउट ड्रॉप, मतलब एक मेडिकल कॉलेज विदाउट ड्रॉप जाओ, भले गवर्नमेंट या प्राइवेट, क्योंकि नीट पीजी की फीस इतनी ज़्यादा है दैट यू विल डेफिनेटली नीड अ ड्रॉप देन। And if you want to save some drops, then why not save for higher education and rather than NEET UG? PG में फीस 70 लाख है पर ईयर, और आई डोंट थिंक 70 लाख इज वर्थ एनी डिग्री पर ईयर। इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, अपनी टेस्ट की ट्रैजेक्टरी पे देख के सोचो कि हो पाएगा भी या नहीं, एंड दैट इज़ इट। The purpose to share all this is I just don't want any one of you to go through the things that I have gone through in my drop in my private medical college। and मेरे टाइम पे कोई क्लैरिटी देने वाला नहीं था, कोई इतना ओपनली बात करता ही नहीं है कि कितने साल लगेंगे, कितना क्या लगेगा। सब MBBS तक ही रुक जाते हैं कि MBBS MBBS MBBS। फिर जब तुम MBBS में निकलते हो फिर तुम्हें लगता है कि MBBS तो कुछ भी नहीं था, ये तो अलग ही दुनिया चल रही है यहाँ पर। एंड आई डोंट वांट कि जो क्लैरिटी मुझे ही नहीं दी गई वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग रहो कि आप 2-2 साल 3-3 साल ड्रॉप ले लो, आप 28-28 के हो जाओ, फिर आपको लग रहा है कि क्या भाई क्यों हो रहा है ये सब, एंड क्या ड्रॉप लेना तब गलती थी, इससे अच्छा आई वुड हैव गॉन डायरेक्टली टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और वुड हैव चेंज माई स्ट्रीम। अभी तक मेरे पास कुछ पैसे होते। इफ़ यू आर ऑब्वियसली कंफर्टेबल विद दैट देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। सो दैट इज़ इट गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड मुझे कमेंट करके बताओ और क्या वीडियोस देखनी है। आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन डिफरेंट कॉलेजेस एंड उनकी कितनी फ़ीस है, मतलब 10 लाख तक के अंदर क्या कॉलेजेस है, 20 लाख तक के अंदर क्या कॉलेजेस है, ऑब्वियसली फॉर UG। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, देन आई मेक अ वीडियो ऑन इट। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कि अगर MBBS नहीं करना है तो और क्या क्या ऑप्शंस हैं करने के वाया प्रिपेयरिंग फॉर नीट,
और if you want any other video regarding MBBS or doubts regarding draw private medical college anything, I'm up for it. बस मुझे बता देना in comment section and I hope आपको थोड़ी clarity मिली हो कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं. That's it for today. Bye.